नमः सिद्धेभ्यः पावननमस्कारम् अरिहन्ताणं तयेव सिद्धाणम् आयर्यवज्जायाणं लोयं नियासव साहुडम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमुना कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी के कल्याण का साधन है। आज भगवान का निर्वाण उत्सव है। ऊपर चौधरी जी की वेदी में थोड़ी देर पूजा आप लोग रोक दें। गुरुवर की दिव्य देशना प्रारंभ है। आप लोगों से अनुरोध, चौधरी परिवार से, निर्वाण उत्सव है। यद्यपि भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में अवश्य है। भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में यानी हमारी श्रद्धा में अवश्य है। और ये जो आंगन सिवनी का भरा है, ये इस बात का ही प्रतीक है कि भगवान हमारे बीच में है। पावापुर की रचना करते हैं आप लोग, निर्वाण लाडू का समर्पण भी करते हैं आप लोग, भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो करना है वो अभी तक नहीं किया। जो करना है वो अभी तक नहीं किया। क्या नहीं किया? दीपावली का दिन है, मुहूर्त देख करके पूजा कर लो। ये दिन, आज का दिन इसलिए नहीं है। अच्छा मुहूर्त बताओ महाराज, हम पूजा कर लें, सुबह कर लें कि शाम को कर लें? अरे भाई, पूजा करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। पूजा करने के लिए श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता होती। लेकिन वो सब नीरज भाई हुआ हुआ चल रहा है। समझते हुआ हुआ? नहीं समझते। ये सिवनी है, यहां पर हर घंटे हुआ हुआ होता है। कहां है बिट्टू? समझ गए तुम? हुआ हुआ समझ गए तुम? अपनी बात किसी को कह के देखो और फिर देखना हल्ला हो रहा कि नहीं। समझ में आ जाएगा कौन व्यक्ति बात करने योग्य है, कौन नहीं।
हम चर्चा करते हैं उनसे जिनका निर्वाण हुआ है, उनके शिष्य से। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उनकी प्रिय शिष्य गौतम स्वामी से अपन पूछते हैं कि भगवान ऐसा हमने क्या किया है कि आप मोक्ष चले गए और हम नहीं जा पाए। भाव्यम ना भावेमी अभाव्यम भावेमी। जो भावना हमने आज तक भाई है वो आज हमें नहीं भाना है। जो परिणाम हमारे पहले कभी नहीं हुए वो परिणाम हमें आज करना है। ये गौतम स्वामी का सूत्र है। आज हम अभाव्यम भावेमी भाव्यम ना भावेमी, जिनकी भावना हमने आज तक नहीं की, हम उन परिणामों की भावना आज करते हैं। लाडू चढ़ाने से थोड़ा ना मोक्ष हो जाएगा, वो तो जिनका हुआ है उनको चढ़ा है। प्रियांश, तुमने लिली बोली, नीरज भैया ने लिली बोली और बढ़िया इन्होंने निर्वाण लाडू चढ़ाया। अब ये फ्री हैं, अपना निर्वाण पक्का नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो धन का निर्वाण हुआ है और कमेटी में उसका आगमन हुआ है। आपके पास से तो अभी निर्वाण नहीं हुआ। हमने जिस उद्देश्य से मनुष्य पर्याय ली है और जिस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस उद्देश्य को देखो। एक जीव निगोद में था, एक जीव निगोद में था और वो निर्वाण को प्राप्त हो गया। कैसे? कैसे? पुरुषार्थ से कि पुण्य से? खोजो खोजो। अगर पुण्य अकेला मानते हो फिर पुरुषार्थ किस लिए, और पुरुषार्थ अकेला मानते हो तो पुण्य किस लिए? इमारत बनती है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। ये अपने शिवनी के मंदिरों के शिखर देख लो आप, हर वेदी के मूल नायक भगवान को देख लो आप। एक बात तो निश्चित है पारस भैया, यहां का कुछ अतिशय विशेष है। नहीं तो बताएं, यहां आए तो कोई और भगवान थे और हो रही प्रतिष्ठा किसी और भगवान की है। ऐसे ही होता है, शुरू से होता है। मतलब ये लोग पुराने ही लूटने वाले हैं। अब ये बताओ, पुण्य से रुकी कि पुरुषार्थ से? अगर पुण्य से रुकी है तो फिर पुरुषार्थ किसी काम का नहीं। पुण्य कुछ और नहीं, आपके पूर्व का वर्तमान का पुरुषार्थ पुण्य है। जो फल है पुरुषार्थ का वो पुण्य और पाप के रूप में है। लेकिन विचार करो, विचार करो, इतने बड़े बड़े शिखर हैं, दुनिया के लोग कहते हैं शिवनी वालों का पुण्य तेज है। किसी ने उन बुजुर्गों का पुरुषार्थ नहीं देखा कि एक एक ईंट, एक एक मिट्टी को कैसे लगाया है। आप तो बढ़िया लाडू चढ़ा के चले जाओगे, एक बार उन बुजुर्गों का पुरुषार्थ देखो। आप तो लाडू चढ़ा के चले जाओगे, एक बार भगवान का पुरुषार्थ भी देखो। टीवी में आती है एड और संभव कहता है प्रियांश से, एक खिलाड़ी का बड़ा पुण्य तेज है, 30-32 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा है। तुमने पुण्य देखा है भाई, तुम पहले पुरुषार्थ देखो। जब तुम सो रहे थे तब भी वो जाग रहा था, जब तुम जाग रहे थे तब भी वो जाग रहा था, अपने लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहा था। पूरी दुनिया कहती है पुण्य हो तो बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी जैसा पुण्य हो, क्या महिमा है, लोग टूटे पड़ते हैं। आपने पुण्य देखा है इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो। आप पुरुषार्थ देखो।
कुछ साधु कहते हैं संघ में, बोले अच्छा है, इनको तो केस लॉन्च ही नहीं करना पड़ते, किनारे किनारे के ले लो। अब वो दिन भी तो याद करो कि जब पूरे सिर में बाल थे, घनी दाढ़ी थी, तब भी तो करते थे। आप पूर्व का पुरुषार्थ देख नहीं रहे, केवल पुरुषार्थ के फल यानी पुण्य को देख रहे हो, इसलिए लक्ष्य नहीं मिल रहा, इसलिए लक्ष्य नहीं मिल रहा। ये पूछो लड्डू से, क्यों भैया, आओ भैया लौट आओ, हाँ मोक्ष चले गए थे क्या? पूछो ना इनसे, पुरुषार्थ कितना करना पड़ता है, इस गद्दी में बैठने तक के लिए पुरुषार्थ कितना करना पड़ता है। सरल नहीं है, सरल तो है। मोहे राखो हो सरना, पूजा तो पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन ये तो देखो कि भगवान भगवान बने कैसे, निगोद से निकल के निर्वाण तक गए कैसे। कई बार उठे, कई बार चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर चले, लेकिन हार नहीं मानी। निकुंज भाई कहां है जेंटी? हार नहीं मानी भगवान ने, निगोद से निकले और अनंत भावों में भटकने के बाद कब जाकर के भगवान आदिनाथ के पोते हुए। किसके? अरे आप तो ये कोई दिवाकर, कोई कौशल, कोई चौधरी, कोई बाजल सेठ, और कौन से नायक, और श्रीमंत सेठ, आप तो इनके ही परिवार के हो ना। ज्यादा होगा तो नीलेन भैया एक दो मंदिर बनवा दोगे, आप भी श्रीमंत बन जाना। लेकिन उससे पूछो जो भगवान आदिनाथ के कुल में उत्पन्न हुआ है, देख रहा है कि मेरे दादा तीर्थंकर है। तुम्हारे दादा कौन है? बोले व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे टिल। तुम्हारे दादा कौन है बताओ भाई? सुदर्शन दादा। आपके नाती पोता कहेंगे हमारे दादा का नाम सुदर्शन दादा है। उनसे पूछो जो कह रहे हो, देख रहे हो, हमारे दादा का समूह शरण लगा है। आपका घर कितने 100, 200, 500, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट। बोले उनकी जो सभा लगती है वो 144 किलोमीटर की लगती है। इतने बड़े कुल में उत्पन्न हुए, सम्यक भी प्राप्त किया और मुनि दीक्षा भी ले ली। लेकिन क्या बताएं, सांप सीढ़ी में जो सांप होते हैं वो 99 में डसते हैं। बेचारा एक एक बार में सीढ़ी चढ़ चढ़ के 50, 80, 100, 90, 95। लेकिन सांप ने डसा तो सीधा एक। अब चालू करो फिर से। कसाय के सांप ने डसा, मान कसाय के सांप ने डसा, ऐसा डसा सीधा सीधा नीचे। फिर प्रयास किया, भगवान ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक एक कोड़ा कोड़ी सागर का लगभग समय था, लगभग कुछ कम। संजय भैया पूरे समय कहां रहे मरीची का जिया? केवल भगवान ऋषभ देव के बाद महावीर स्वामी इस बीच में आते आते कई करोड़ों बार गधा बने, कई करोड़ बार वैश्या बने, निगोद हुआए, 50,000 बार देव बन गए, त्रिपिष्ट नामक प्रति नारायण भी बन गए, प्रति नारायण भी बन गए। उस नारायण बनने के पहले भावलिंगी मुनि बने थे। वही नारायण बनता है जो भावलिंगी मुनि बनता है। सब कर लिया। ये तो कुछ कुछ है। 1 मिनट के लिए सोचो, चींटी घूम रही नीचे, क्या पता उसमें कौन से भगवान का वास है। क्या आपके हाथ से भगवान महावीर स्वामी का वध नहीं हुआ होगा किसी और पर्याय में?
वो पेड़ थे अकहुआ का, आप काट के ले गए होंगे। बोलो भैया, निर्वाण की व्यवस्था चल रही है। बोलना भैया सदैया बनो, आओ नीचे। आज तो बहुत सारे चेहरे जो हैं पहली बार भी देखने मिले। एक बार उनके लिए ताली हो जाए तो कम से कम आए तो ही। जयंती कहाँ है? जयंती गया? लालू फोटो खींच लो। पूछो क्यों? फोटो खींच लो इस बात के लिए कि महाराज हमारी अखंड सिवनी की समाज एक आंगन पर बैठना जानती है। अब अपने परिणामों को देखो। आपने कभी अकहुए का पेड़ काटा होगा? पेड़ काटे नहीं काटे कभी? पेड़ निकाले कि नहीं निकाले कभी? क्या पता कौन से तीर्थंकर का आने वाले भगवान का वास है। वो भगवान महावीर ऐसे नहीं बना जीव। वो भगवान महावीर बनने के पहले उन्होंने अपने 4 सिद्धांतों को जिन शासन के अपने अंतरंग अडिग रखा। चारों गति के नाश के लिए भगवान महावीर स्वामी ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया युक्त्यानुशासन ग्रंथ में। दया, दम, त्याग, समाधि, निष्ठम। इन चारों सिद्धांतों में जिसकी श्रद्धा है, जिसका गमन है, वो जीव भगवान बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन वो मरीचि के पर्याय में गिरे क्यों थे, इतना समझ लो बस। कहीं उनके जो पतन का कारण है वही आपके पतन का कारण तो नहीं है। भगवान ने कहा है तो निश्चित मैं भी भगवान बनूंगा। भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि संसार के लोग कह रहे हैं तीर्थंकर तुम्हारे पिता हैं, तुम तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न हुए, प्रथम गणधर तुम्हारे भाई हैं, तुम प्रथम चक्रवर्ती हो, प्रथम कामदेव तुम्हारा भाई है, प्रथम गणनी तुम्हारी बहन है। क्या अपने कुल में कोई और महापुरुष होगा? भगवान ने कहा ये जो तुम्हारा पुत्र है मरीचि, ये अंतिम तीर्थंकर महावीर बनेगा। बस मान। अब भगवान ने कहा है तो बनना ही है, तो अब जब बनना होगा तो बनेंगे। मैं ऋषभ देव का पोता हूं। मान भैया, मान अपना घर में रख के आओ। मान अपना घर में रख के आओ। ये जिन शासन का द्वार है, यहां दया, दम, त्याग और समाधि के साथ आओ। प्रियांश, मेरे भैया महाराज हैं, बोलो उससे तुम्हारा क्या गुण बड़ा है? बोलो ना, क्या गुण बड़ा है? लड्डू, इससे इनका क्या गुण बड़ा है? हमारे दादा का नाम सुमेरु चंद दिवाकर जी है, इससे तुम्हारा क्या गुण बड़ा है? बताओ तो जरा। दया, दम, त्याग, समाधि, निष्ठम। जो दया में निष्ठ है, दम यानी इंद्रियों के संयम में, दमन में निष्ठ है, त्याग में निष्ठ है और समाधि के परिणामों से निष्ठ है, ऐसे जीव ही भगवान महावीर बन पाएंगे। अपने अपने भावों में देखो मां, कितनी दया है। आपका बेटा खड़ा हो तो बोलते हाँ बेटा दर्शन कर लो, और दूसरे का खड़ा हो तो बोले खिसको खिसको खिसको। अभी तुम्हारा बेटा खड़ा था तो भगवान दिख रहे थे, और दूसरे का खड़ा हुआ तो भगवान नहीं दिख रहे। ये दया ऊपर से नहीं, नीचे से चालू करो। नीचे से एक इंद्र जीवों से दया चालू करो। ईमानदारी से बताना, कल कितने लोगों ने पटाखे फोड़े? अच्छा, आज कितने फोड़ेंगे? ईमानदारी से, हम त्याग नहीं करा रहे, हम पूछ रहे हैं आज कितने लोग पटाखे आज फोड़ेंगे? नहीं, हम त्याग किसी का नहीं कराएंगे,
ईमानदारी बताओ रिंकू भाई, नहीं फोड़ी? फोड़ोगे? पारस भैया पूछो बाबू से, बेटा पटाखे फोड़ोगे? और जो फोड़ेगा, बोले वो जो फोड़ेगा उसके हम नाली में फेंक देंगे। वो जो सुनो, दया बेटा यहां से चालू होगी। तुम्हारा हाथ जल जाए, तुमको कष्ट होता है, तुम्हारे परिवार को कष्ट होता है। तुम्हारे एक पटाखे फोड़ने से अनंत जीव मरे हैं, उनके परिवार का कष्ट का क्या होगा? आप कहते हो कि महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारे परिवार में कोई दुख ना हो, कोई क्लेश ना हो, कोई कष्ट ना हो, सारे कार्य निर्विघ्न हो। तुम दूसरे जीवों के प्राण ले रहे हो, तुम्हारे यहाँ कैसे शांति मिलेगी? बताओ तो, दूसरे के यहाँ शांति देने से शांति कैसे मिलेगी? नमन बोलो, मिल जाएगी? पटाखे फोड़ोगे? अनुमोदना करोगे? बोले महाराज जी हम लोग फोड़ते नहीं है, हम तो छत पे खड़े होकर देखते हैं बस, और फिर दूसरे बम का इंतजार करते। भैया और नहीं है, खत्म, चलो भैया फिनिश। ऐसा करते कि नहीं? करते कि नहीं? सोनू दादा पटाखे फोड़े कभी? कभी फोड़े कि नहीं? उसका पाप उदय में आएगा कि नहीं? फिर हमसे कहने नहीं आना महाराज जी हमारे घर में तकलीफ है, तुमने दूसरे के प्राण लिए हैं, कहीं ना कहीं आपके प्राणों पर भी संकट आएगा। आपके प्राणों पर भी संकट आएगा। सत्य है, सत्य है, सत्य है। मिलन भैया बैठे क्या? भैया जब दूसरे की रक्षा करोगे तब आपकी रक्षा होगी। जब तक दूसरे की रक्षा नहीं करोगे आपकी रक्षा नहीं होगी। कितने लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग कभी बीमार ना पड़े? सभी चाहते हैं, कोई एक आध है ऐसा जो नहीं चाहता हो? यस, तुम्हारे घर के लोग बीमार ना पड़े, तुम्हें चाहते कि नहीं? पक्का कि बीमार पड़े? नहीं पड़े भैया, पर को कष्ट नहीं दोगे तो तुमको भी कष्ट नहीं मिलेगा। और आपने कृत कायत अनुमोदना से पर को कष्ट दिया है, भाई धैर्य रखना, तुमको भी कष्ट मिलेगा, निश्चित है। उसको कोई नहीं टाल पाएगा, ना इंद्र न जिनेंद्र। दया बड़ी सन्नाटा, अभी तो बढ़िया सब नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। माँ एक बच्चा पटाखा फोड़ रहा है, आप उसको मना कर रहे हो, क्या आप व्यर्थ में पानी और अग्नि नहीं जलाते? खोजो ना। सुबह से आप खड़े हो गए घर के बाहर सफाई करने, कितने जीवों को आपने पानी में, अनचने पानी में बहा दिया। ठंडी का मौसम आ रहा है, अब सबके घर के हीटर चालू होंगे। हीटर कितने लोगों के घर में है? वो जस्ट तुम्हारे घर में हीटर लगाए, बहुत बढ़िया। और कोई किसी क्या नहीं लगा? बिल्कुल बैठे तो ऐसे दादा सब लोग कि जैसे जनरल पंचायत नहीं की ली हुई हो। चलो कम से कम आपके आंगन की शुद्धि तो हो गई। कहाँ है नायक जी? कम से कम तुम्हारे आंगन की शुद्धि तो हो गई। हमसे कई लोगों ने कहा महाराज जी बड़े बाबा यहाँ नहीं, यहाँ वहां नहीं, वहां। हमने सुनो जहां अशुद्धि हुई वहीं शुद्धि करने, इसलिए वहीं बिठाए। कि बोले हम बैठे, अब तुम करो जनरल पंचायत। कहाँ करते? ये वहीं बैठते थे। नायक जी ज्ञानी हो कि अज्ञानी? अज्ञानी हो। कोई कहता है कि अपना व्यापार बंद कर लो, रोड पे आ जाओ, आ जाओगे? हैं? बच्चों घर से निकाल दो, निकाल दोगे? गुरु की सेवा बंद कर दो, कर दोगे? भगवान की शरण छोड़ दो, छोड़ दोगे? अरे अज्ञानी तो कहते रहते हैं, जिनको कहना है वो कहें, जिनको काम करना वो काम करें। अज्ञानियों की चिंता नहीं करना, एक ढूंढो हजार मिलोगे और दूर ढूंढो पास मिलेंगे। अज्ञानियों की चिंता नहीं करना, लेकिन दया सबके प्रति रखना। कब तक? जब तक वो सिद्ध न बन जाए, जब तक तुम सिद्ध न बन जाओ, तब तक भगवान पारसनाथ से कुछ तो सीखो।
पारस नाम रखने से क्या होगा? मेरे बड़े बाबा कहाँ है? बाबू के चाचा, मेरे बड़े बाबा दयालु बाबा। आप दयालु हो कि नहीं? खोजो ना। दीपावली पर्व तो तब है, बताएं, जब परस्पर में किसी का कोई परस्पर का विरोध हो, परस्पर में गले मिलकर एक साथ दीपक जलाए, तब दीपावली है। अब प्रियांश कह रहा हम संभव का चेहरा नहीं देखना पसंद है, या भगवान सामने कह रहे मोहि राखो हो शरण, रख रहे ना तुमको शरण। ऐसे लोगों को रखेंगे भगवान शरण में? ऐसे लोगों को शरण नहीं रखते भगवान। दया, दया, पलक दया, दया होना चाहिए। और सुनो, भगवान पारसनाथ ने आपको उपदेश दिए बिना उपदेश दिया है। उपकारी पर तो उपकार करो, जो उपकार नहीं कर रहा उपसर कर रहा है उसके ऊपर भी इतना उपकार करो, इतना उपकार करो कि उसको अपने आप में शर्म आ जाए कि मैं पापी और ये धर्मात्मा है। तब तो कुछ बात है। भगवान पारसनाथ को चांदी की बेदी पर बिठाने से क्या होगा? मन की बेदी पर तो बिठाओ एक बार। सुनील भैया सुन रहे कि नहीं? क्या, कहां बैठे हो? अरे पीछे में सब काम गड़बड़ होता है, आगे आओ। सारे काम जितने गड़बड़ होते घर के पीछे ही होते, आगे नहीं होते। सुन रहे कि नहीं भैया? जो आपके ऊपर उपसर कर रहा है उसके प्रति भी दया करो, और इतनी दया करो, इतना उपकार करो, इतना उपकार करो, वो भी घुटने के बल चल के आए, बोले आप भगवान हो, मुझे भी भगवान बना लो। एक आपको घटना सुनाते हैं अपनी, पिछले चातुर्मास की। एक सज्जन बोले तो समझ जाओ, सज्जन मेरे जिन जिन के यहाँ आहार हो उनके यहाँ जाकर के मेरी बुराई करते थे। अच्छा, जिनके यहाँ आहार हुए और उन्होंने बुराई करी, अरे भाई देख तो लो किससे कर रहा है। टोलू से कोई जाके आचार्य भगवान की बुराई करे, वो कहां सुनने वाला है? वो तो ठोक देगा, बोले तुम रिश्तेदार हो, घर पे रहो, गुरु पहले हैं, भगवान पहले, तुम बाद में हो। पारस भैया सबने आके हमसे बताया वो फलाने चंद जी ऐसा कह रहे हैं आपके लिए। कोई बात, उसके परिवार में हो गया कोविड। हमने कहा भैया उसको आशीर्वाद बोल देना पहले, वो घबराना नहीं, सब ठीक होगा, भगवान की जाप करो, सब ठीक होगा। सब ठीक हो गया, प्रभात भी सब ठीक हो गया। फिर हमने फिर उपकार चालू किया, इतना उपकार करो, इतना उपकार करो कि वो आंख ना उठा पाए, फिर वो तुम्हारे ऊपर आंख ना उठा पाए। आखिरी में वो बोल के गया, महाराज जी आप सही हो, मैं ही गलत हूं, आप सही हो, मैं ही गलत हूं। उपकार का भार इतना डाल दो। व्यक्ति बोले अब बुजुर्गों की नीति नहीं पता आपको, मोहल्ले में जो उपद्रवी हो उसको दे दो उधार। सुदर्शन दादा, जो आपके मोहल्ले में जहां रहते हो या दुकान है जहां पर, जो सबसे ज्यादा उपद्रव करता हो उसको दे दो उधार। पैसे मांगने जाना नहीं, और प्रयास करो कि तुम उसको उधार दे दो। एक बार उधार देना, पैसे वो तुमको देगा नहीं क्योंकि उपद्रवी है, और जब भी तुम निकलोगे उसके सामने से मुंडी नीचे कर लेगा। क्यों? पैसे देना है। समझो नायक जी 54 साल के हो गए, लेकिन क्या बताएं, जनरल सेक्रेटरी हो, अभी तक तो आपको महावीर भगवान बन जाना, कहां जनरल सेक्रेटरी बने बैठे हो। छोड़ नहीं देना। उत्तम पुरुष कोई काम लेते हैं तो अंतिम समय तक पूरा करते, छोड़ते नहीं है। मध्यम पुरुष चालू करते हैं और बीच में डर के मारे छोड़ते हैं। जो अधम होते हैं वो काम लेते ही नहीं डर के मारे। क्यों? बोले नहीं हुआ तो। अब आप कौन से पुरुषों की श्रेणी में, आप देख लो। अच्छा, भगवान जब यहां बाहर रखे थे आंगन में, याद है आपको? और हम कहते हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, क्या करते आप हैं?
तीनों महाराज कहते हम जा रहे हैं, हम कल आएंगे, जा रहे हैं। अरे सबसे पहले तो पीछे वाले टेंशन में थे, महाराज जी क्या कर रहे हो, चांदी वापस करना पड़ेगी। सुनो सुनो, उत्तम पुरुष कार्य लेते हैं तो पूरा करते हैं, बीच में छोड़ते नहीं है। सोनू भैया, उत्तम पुरुष कोई नियम लेते तो पूरा करते, बीच में बिना बताए तोड़ते नहीं। विश्वास एक बार टूटता है, दोबारा बनता नहीं है, और बन गया एक बार और तोड़ दिया, फिर दोबारा शंका लगी रहती, कहीं तोड़ तो नहीं दिया। बिट्टू सुन बेटा, तुम कितनी नियम ले लो, तुम संस्कार करवा दी तुमने ना, शब्द व्यसन का त्याग कर दी ना, तुम कितनी त्याग कर लो, लेकिन जिसको तुम्हारी निंदा करना वो करेगा ही करेगा, तुम घबराना नहीं। फिर भी एक अच्छी बात है, निंदक भी अच्छा है, तुम वहां तक पहुंचते हो जहां तक तुम्हें कोई नहीं जानता है। उनके लिए भी धन्यवाद संभव, किनके लिए, जिनने अपन को दुनिया में पहुंचा दिया। किसको पता था कि अपन है कहां, किसको पता था कि अपन भारत में सिवनी में चातुर्मास चला। हर चातुर्मास में ऐसे ही होता है नायक जी, कोई ना कोई ऐसा मिलता है वायु यंत्र, वो प्रसार करता है। सबसे तेज गति किसकी बताओ, वायु की है। सबसे तेज गति किसकी है, हम बड़े खुश रहते हैं, हम तो बड़ा खुश, हाँ इनके पास वायु ज्यादा है, पीछे जो बैठे ना आपके, इनके पास थोड़ी वायु ज्यादा है। इतना सा कह दो आप, बस इतना सा, तुम घर तक नहीं पहुंचो, तुम्हारे घर तक खबर पहुंच जाएगी बेटा, है। अब बेटा तुमको अभी भी बैराग ना हो तो धिक्कार है। फिर देख लिया तुमने, अगर दया होती तो कोई किसी से किसी के बारे में कभी कहता नहीं, कोई किसी से कहता नहीं। पारस भैया, तुम्हारा लड़का अगर व्यसनों में चला जाए, तुम किस किस से कहोगे, प्रश्न मेरा, ढिंडोरा पीटोगे ना, गली गली जाके कहोगे उसके ऊपर दया है तुम्हें, तो तुम्हें उसके ऊपर दया है, दूसरे के प्रति भी तो दया हो। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले दया को धारण किया। सिंह की पर्याय में जब वो महावीर भगवान बनने वाले थे, सबसे पहले उन्होंने दया को धारण किया। मृग को मार चुके थे, लेकिन दया लौट आई थी। पहले कौन सा, दया, फिर किया उन्होंने इंद्रिय दमन। आज से मैं मांस का त्याग करता हूं, रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। बताओ बताओ मां, वो शेर तो त्याग कर सकता है तिर्यंच होके, और आप मनुष्य के नहीं छोड़ पा रहे हो, वो तिर्यंच श्रेष्ठ है आपसे। गोयल जी फॉर्म भर दिया क्या, पूछेगा, ताली तो बजा रहे हो, त्याग किया कि नहीं। पहले इंद्रिय दमन किया उन्होंने, अपनी इंद्रियों को वश किया, मन को वश किया, फिर उन्होंने तीसरे सिद्धांत पर आए, दया दम त्याग। उन्होंने त्याग कर दिया, किसका, अपने विभाग भावों का त्याग कर दिया। विक्की, मनुष्य पर ऐसे बार बार नहीं मिलती भाई। कभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा ग्राहक आया और हाथ से छूट गया हो, कभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा टेंडर आया और हाथ से निकल गया हो। आप 5 मिनट दुकान खोलने में लेट हो जाओ और 100 किलो चांदी के लड्डू गोपाल का ऑर्डर दूसरे को मिल जाए, बंटी, मालूम चल जाए कि तुम्हारे यहां आए थे हम, भैया तुम्हारे मिला नहीं, तुम थे नहीं। कभी ऐसा हुआ व्यापार में, दुख लगता कि नहीं, बताओ, चूक गए, बताओ, चूक गए, चूक गए, घुमा इंदौर, चूक गए, ऐसा हुआ कि नहीं विक्की, चूक गए। भैया आपके साथ जब आप सौदरमिन बने थे और भी लोग बोली लगा रहे थे, वो रोज कक्षा में आते, बोले महाराज जी थोड़े से हम लोग चूक गए, डॉक्टर साहब थोड़े से में चूक गए। सुनो तो, चूक गए, दुख होता कि नहीं। सोचो तो, जब
अचेतन भिन्न पदार्थ नहीं मिला तो दुख हो रहा है, तुम्हारे चेतन को कितना दुख हो रहा है। मनुष्य पर्याय प्राप्त की, तुम त्याग करने में चूक गए। इंद्रिय सुखों का आनंद थोड़ी देर का है, इंद्रिय सुखों का आनंद थोड़ी देर का है, उसके बाद विश्राम। लेकिन धर्म का आनंद, योग का आनंद लंबे समय का है। 10 दिन शिविर में 10 उपवास तो कर लिए तुमने संभव। महाराज जी आज हम पानी नहीं पिएंगे, हमारा निर्जल है, और अपर में जाकर के फॉर्म लेके आओ, ये क्या कर दो, नहीं हो पाएगा महाराज। सुनो सुनो, उदाहरण दे रहे मेरे भाई, उदाहरण दे रहे हम। कठिन है ना जी, महाराज जी कम कर लो, कम कर लो, नहीं हो पाएगा महाराज जी, कम कर लो। बताओ क्या कम कर लें? नाम के आगे जैन लिखा है, क्या कम कर लें? क्या कम कर लें बताओ? नमन क्या कम कर लें? बोले महाराज जी वो नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता भैया? 10 दिन आलू नहीं खाते जीते कि नहीं? कोई कह रहा था हमसे बीच में, बोले महाराज जी प्याज बहुत महंगी हो गई। हमने कहा भैया 5 लाख रुपए ग्राम हो जाए, हम तो कह रहे हैं। बोले क्यों? हमने फिर कोई खाएगा ही नहीं। बीच में 200-500 कितने रुपए किलो हो गई थी, बड़ा हाहाकार मच गया, जैसे प्याज नहीं परमात्मा हो। हम तो कह रहे ये इतना भाव बढ़ जाए इनका, कोई खरीद नहीं ना पाए। फिर पूछो ना जी से खाओगे क्या? बोले नहीं। बोले लौकी सबसे अच्छी होती, स्वस्थ है महाराज जी। क्यों बंटी भाई? बोले कद्दू ले आओ, 4-5 दिन चलेगा। सुनो तो, कद्दू और आलू से प्रयोजन नहीं, प्रयोजन आपके राग से है। जब तक राग है तब तक त्याग नहीं है। उनसे पूछो जिन्होंने सिंह की पर्याय में त्याग किया है। भैया सिंह की पर्याय में त्याग किया, यहां आपके लिए मां है, पत्नी है, बच्चे हैं, सेवा करने वाले हैं, उसके पास कौन था? उसके पास कौन था? तृण खा के अपना काम चलाता था, उनके पास कौन था? यहां तो रिंकू भाई तुम्हारे लिए टिफिन आ जाएगा जहां रहोगे, नहीं आएगा। डॉक्टर साहब तुम्हारे लिए लैब अपनी क्लिनिक में ही टिफिन आ जाएगा, भीड़ है तो आप वहीं खा लो। उस सिंह से पूछो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। फिर भी भगवान बनना है तो ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। फोड़ो पटाखे, देखो पटाखे, छत पे खड़े होकर देखना पटाखे फूट रहे। आहा नीला नीला, क्या नीला है, वाह वाह, क्या लाल फूटा लाल। अरे उसके यहां तो 70 एक साथ, 75 एक साथ निकले, इतने बम की लड़ी है। हाँ फोड़ो पटाखे, फोड़ो। तुम्हारे जीवन में जब फूटेंगे पटाखे तो हमारे पास रोने मत आना। दुख के दिनों में भूल जाते हो, सुख के दिनों में याद करते हो, इसलिए दुख आते हैं। काम ही मत करो ऐसा कि दुख आए, काम ही मत करो ना ऐसा कि जिससे दुख आए। चातुर्मास के समापन की बेला, दया दम त्याग। जब दया आई, त्याग किया, इंद्रियों का दमन किया, तब जाकर के उनकी समाधि हो पाई है। तिर्यंच समाधि करके चला गया और मनुष्य समाधि नहीं कर पा रहा, क्या विडंबना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसके पैर नहीं है वो हिमालय चढ़ फिर के घूम फिर के आ गया, जिनके पैर है वो नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ऊंचा नहीं है। भाव बना लो मां, कोई त्याग कठिन नहीं है। भाव बना लो, दया करना कोई कठिन नहीं है, भाव तो बना लो। लेकिन वो जानवरों को देखा, उनके गाय गले में लकड़ी वगैरह बंधी रहती है, नहीं देखा? देखो बुरा नहीं मानना, सत्य तो सत्य है। वो कई जानवरों के से गर्दन में से वो ट्रायंगल बना के बांध देते हैं, क्यों? कहीं घुस ना पाए। एक गाय को देखा, उसके पैर से गले तक एक ऐसा सीधा डंडा बंधा था, वो झुक नहीं पाती थी।
ऐसा ठेंगुर बना था, वो बेचारी गर्दन नीचे करे, झुक नहीं पाती, उसकी खा नहीं पाती पेट भर के। उससे कहो खाओ, तो वो झुक नहीं पाती। क्यों? गले में एक डंडा फंसा है। क्या बताएं, आपके पास भी दया क्यों नहीं आती? मान का एक डंडा फंसा है, झुको तो वो अड़ता है। बोले तुम कैसे झुक रहे हो? तुम कैसे झुक रहे हो? किसके सामने झुक रहे हो? किसके सामने झुक रहे हो? नायक जी, पानी की तरह मृदु हो जाओ, पानी की तरह तरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ कि बेटे के भी पैर छू के क्षमा मांग लेना। जिस दिन ये परिणाम आ जाए, समझ लेना भगवान बनने वाले हो। नहीं तो वो तो पुण्यात्मा थे, मरीची से महावीर तक हो ही गए, पहुंच ही गए। अपन पता नहीं कब से कहां से भटक रहे। संजय भैया, अभी भी समय है, मत चूको। अभी भी समय है, मत चूको। अभी भी समय है, मत चूको। पद्मेश तो कह रहा महाराज जी बस अब चलो, सौंफ में मिर्ची चलाने का समय आ गया, चलो बस करो। सुन पद्मेश, बेटा गुरुओं का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। गुरुओं की वाणी सुन लो और भाग्य है, गुरु की वाणी उतार लो तो अहो भाग्य है। कमलेश भैया, आपका लड़का अगर मुनि बन गया, लक्षण नहीं लग रहे, अभी बन भी जाए कोई भरोसा नहीं। लोगों को हमारे भी लक्षण नहीं लगते थे, कोई बात नहीं। यहां ऐसे बहुत सारे हैं जिनने हमको बचपन से देखा है। पद्मेश, तुम मुनि बन जाओगे। अच्छा, हम तुमको मुनि बने देख रहे, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अब तुम कहीं भी जाओगे और हम वहां मिल गए तो क्या बोलोगे? अपने महाराज। क्या बोलोगे बंटी भाई? बोले अपने महाराज हैं, बोलोगे कि नहीं? मतलब आओगे कि नहीं आओगे? बोले बोले बाबा की बेदी बन गई, फिनिश, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं। क्या पता कौन किसको लाता है। सुनील भैया सुनो तो, सुनील भैया सुन रहे क्या? आप बताओ तो, ये महाराज लोगों को देख के अच्छा लगता कि नहीं? और जब आपका बेटा महाराज बन जाएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? कमलेश जी, आप सोचो, आप मुनि संघ में गए हो और सामने तुम्हारे बेटा महाराज बने बैठा है, एक वंदना करने में अलग आह्लाद आएगा कि नहीं है? और आप ही महाराज बन के बैठोगे तो कितना आह्लाद आएगा। वैसे ही तो समझते ही नहीं है। आप तो आंख बंद करके बैठ जाना, 20 मिनट बहुत है। हम कितनी बड़ा खेत हो, 20 मिनट साफ कर देंगे, टेंशन मत लो। सोचो तो, उस ओर दृष्टि नहीं गई। इसलिए गणधर गौतम स्वामी कह रहे हैं, सुबह तुम भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना, शाम को भगवान गणधर की करना। क्यों? उन्होंने सूत्र दिया है, जिस भावना को आज तक नहीं भाया उसको भालो। जो भावना आज तक भाई उसको मत भाव। ऐसे अभी कई लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमें बेदी बन रही है, दान करना चाहिए कि नहीं। पंचकणक होते ना, कई लोग सोचते हैं अपन पात्र बने कि नहीं, सीजी रखें कि नहीं। ध्यान सुनना प्रभात भैया, अब चांदी दें कि ना दें, जब बेदी बन जाती है, भगवान रख जाते हैं, तब वो कहता अरे यार अब ठीक है, दे देते तो ठीक था। प्रियांश, कई बार ऐसा होता कि नहीं, चूक जाते कि नहीं? कितने से इतने से विक्की चूक मत जाना। कितने से यतीन्द्र भाई, इतने से चूक मत जाना, इतने से चूक मत जाना। नहीं तो पूछो उस व्यक्ति से जिसने पूरा हिमालय पर्वत चढ़ा हो, झंडा गाड़ने वाला पैर स्लिप हो जाए तो। चूका ध्यान और गई जान। बिट्टू, चूका ध्यान और गई जान। दया, दम, त्याग, समाधि।
अपने त्याग किसी को बताने की जरूरत नहीं है अपने को। अपने त्याग किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो है सो है, सत्य है। क्यों घबराओ? क्यों घबराओ? लेकिन सुनो, फिर से कह रहे हैं आपको, जिसको आपके प्रति दया नहीं है, जिसको अपने प्रति दया नहीं है, वही दूसरे के प्रति अदया के भाव लगता है। गुलेल है किसी के पास घर में? गुलेल है? गुलेल है? गुलेल क्या करते हो उसका ओजस? खड़े जा बेटा जरा, क्या करते हो उसका? कभी अड़ोसी पड़ोसी से कुछ हो जाए तो कंचे लगा के फोड़ना उनके कांच है। वाह, नाना ने दिए थे, आपको सब पता है। बताओ प्रभात भैया, उस गुलेल की जगह आप गुल्लक देते कि बेटा ऐसे पैसे जोड़ना, तुम भगवान का श्री जी की स्थापना करना, तो पुण्य मिलता डबल। दया, दया पारस भैया, दया किसके प्रति? अरे जीव के मात्र के प्रति नहीं, अपने प्रति। जब अपने प्रति दया आएगी तब सबके प्रति दया आएगी। कितने लोग ईमानदारी से जो पटाखे नहीं फोड़ेंगे, कभी जीवन में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, जीवन में कभी भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे, अपनी अपनी इच्छा से नहीं फोड़ोगे। सोनू भैया सुनो, बाहर वाले पटाखे भी नहीं और किसी के जीवन के पटाखे भी नहीं। क्यों? जस पटाखे तो नहीं फोड़ोगे। कब फोड़ोगे? अगले साल। फिर बेटा हमारे पास नहीं आना कि महाराज जी पास नहीं हो पाए, हमारे यहाँ ये समस्या वो समस्या। हमारे पास समस्या लेके वो ही आना जो त्यागी वृत्ति हो। तुमने नियम लिया नहीं, बोले महाराज जी उपाय बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि हम 1 मिनट में अरबपति बन जाए। हाँ तुमको बता रहे ना हम, तुम पहले 1 मिनट में त्याग करो, तुम घर त्याग करो, अरबपति तुम्हारे चरणों में रहेंगे, तुम उससे बड़े हो। घर त्याग कर दो। त्याग नहीं करना है। शिवनी वाले देखो, जब से वो शिविर का फॉर्म आया, संस्कार शिविर, तो कुछ गायब। फिर जब पिछली परिवर्तन का आया तो गायब। बिट्टू बेचारा 4 बार आया बंटी घर। बोले हम गए थे बाहर, नहीं पक्का है, सबके घर गया था। किस किस का नहीं आया? ठीक, कहां है डीएन भैया? छिपे बैठे हैं। कहां है डीएन भैया? फॉर्म भर रहे हैं। हाँ दिख गए भैया, बिना फॉर्म में काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। नहीं तो हम पंचकर्णा के दिन भरवाएंगे जरूर, पक्की बात है। और मिलन दिया 2034, हम भूलते नहीं, आप ध्यान रखना। आपने बोल के फंस चुके हो। नमन, ये नहीं जाए तो बोलना आप जाओ, रिटायरमेंट है फिक्स। बोलना अब आप धर्म ध्यान करो, हम हैं, आपको क्या व्यवस्था चाहिए हम कर रहे हैं। आपने जन्म दिया है, ये आपका उपकार है। अब जब तक आप हो तब तक हमारी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था हम करेंगे, ये हमारा उपकार है। और नहीं जाए तो तुम जबरदस्ती भेज देना। बोले भैया चलो, मिलन भी सोच रहा है किसके साथ जाएंगे। बंटी के चक्कर में नहीं फंसनी, तो वो और तुम्हें फंसा दो। दया, दम, त्याग, समाधि, भगवान महावीर बनना है तो उनकी मुद्रा को देखो और उनके सिद्धांतों को स्वीकारो, तब भगवान बन पाओगे। आपका समय हो गया। अब तो चलती बीरिया है और उल्टी गिनती है। संभव अभी भी समय में मान जाओ भाई, तुम तो 2 भाई हो, मान जाओ। संभव की मां तो अलग से माला फेर रही होगी, भगवान 7 दिन और बचे हैं, ये सेमीफाइनल चल रहा है, बस हो जाए बस। क्या है, क्या मां है? बेटी है, वो तो अलग से जाप दे रही, भगवान मेरे बेटे को कुछ असर ना पड़े। मां घबराओ नहीं, शिवनी का पानी बहुत भारी है, पर भी इतना भारी है कि 4 महीने से हमारा पेट ही ठीक नहीं हुआ, इतना भारी है। लेकिन सुनो संभव, तुम शिवनी के हो, तुम जबलपुर के हैं।
हैं? डीएन भैया तो आ गए, फॉर्म लाए कि नहीं लाए? फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है भर लो। सुनो सुनो लड्डू, समय है बेटा बाद में पछताना, समय चूक पछताना। गुरु बुद्धि, गुरु बुद्धि बोलते तो हो नायक जी, मानते कहाँ? कहाँ मानते हो? कहाँ मानते हो? मानते हो तो चलो फिर, कहाँ है? मोक्ष तक। यस बेटा, 2 जोड़ी सफेद धोती, एक बड़ी चटाई 6x9 की और एक कैन, बाकी हम देख लेंगे। सहज सागर जी कह रहे तुम तो ऐसे ही आ जाओ, वो हम सब व्यवस्था कर देंगे। देखो गुरु बुद्धि, बस बंटी कहते रहना, मानना नहीं। आपके घर में लाइट लग गई? दीपावली का दिन है, लाइट लगी नहीं लगी प्रियांश? है? प्रभात भी कब से कह रहे, चुंगा नहीं लग पाया। गुरु बुद्धि विशेष समाज जी, आप जैसा बोलो हम लोग सुन लेंगे, फिर करेंगे नहीं। नहीं, गुरु बुद्धि विशेषता। आपको हम फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं, जब अगली बार आपकी अच्छी मिलेगी तब याद करना महाराज जी जबरदस्ती की थी, लेकिन जबरदस्त थी। हमको क्या सनत दादा, हम सुदर्शन दादा, हमको क्या? आप नहीं भी भरोगे तो भी तिथि परिवर्तन होगा, वैसे 100-150 लोगों के नाम है। आप नहीं भी भरोगे तो किसी न किसी को मिलेगी जिसके भाग्य में है, लेकिन एक बार चूके फिर जिंदगी भर पछतावा रहता है। किसी के हाथ में बम फूटा कभी? कैसे बम जलाया हो, माचिस जलाई हो, माचिस फेंक दी, बम हाथ में रह गया हो, कैसा लगता है? फिर उसके बाद चूक गए और रॉकेट तुम्हारे कुर्ते में घुस जाए तो वजह तुमको तकलीफ हो रही है, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही, तुम्हारे पिता को तकलीफ हो रही है, लेकिन देख मेरे भाई, तुमने बम फोड़ करके जितने जीवों को तकलीफ दी है, तुमको भी तकलीफ मिलेगी, निश्चित है। और अब तुमने जान लिया है, और तुम जान के करोगे और तकलीफ मिलेगी, ये भी निश्चित है। और नायक जी बच्चों को दोष मत देना, पैसे आप ही देते हो, धन आप ही देते हो। बेटा जाओ अदाया करो, जाओ अभक्ष खाओ, जाओ पटाखे फोड़ो, जाओ होटल में खाओ, लो पैसे। और तो नहीं चाहिए? यस, कम पर कम तो नहीं पड़ रहे कहीं? क्यों? छोटे डॉक्टर साहब बेसन के सेव सुनो तो जरा, अरे अलग माहौल है भैया। आप कभी चलो आहार में, आपको मालूम चले डॉक्टर साहब चौकी में चर्चा होती है, बेसन स्पेशलिस्ट है। कम से कम हमारे जाने के बाद तुम जब भी बेसन के उसे देखोगे, कम से कम तुमको हमारी याद तो आएगी। सब हो जाएगा, वो कह रहा है समय हो गया, बस चलती बेरिया है? घड़ी ठीक है, ये वाली बड़े बाबा के सामने लगी, इसलिए सही है पारस भैया। बड़े बाबा के चरणों में उसका ही आनंद है, और कुछ कहीं और आनंद नहीं। बिनी भैया घर गए ना, क्या कह रहे थे पता है? यद्यपि बोले हम वहां के नेमीनाथ भगवान को बड़े बाबा कहते हैं, बोले लेकिन जा तो हम वहीं रहे हैं, लेकिन बोले महाराज जी मन यहीं पर है। अब आपके ऊपर है क्या करना है, हमने बता दिया। अब बचना कि ना बचना अब आपके ऊपर है। कुछ दिन अब अवशेष हैं प्रियांश, देख ले भाई, अब कुछ दिन अवशेष हैं। अब अपने अंतरंग में दया, दम, त्याग, समाधि की जितनी भावना भर सकते हो भर लो। भाव एक बार बनते हैं, फिर दोबारा नहीं बनते हैं। बचपन में किसी ने कोई नियम लिया कभी? बचपन में मतलब जब आप 8-10 साल के हुए हो तब कोई नियम लिया हो? कोई है भैया? क्या नाम आपका? संजय भैया। बचपन में क्या नियम लिया था? पटाखे नहीं फोड़ेंगे। कितनी उम्र में? 9-10 साल की उम्र में। बताओ वो नियम आज आप अपने बच्चों से बोलते हो बेटा हमने पटाखे नहीं फोड़े पिछले 30-35 साल में, बोलते कि नहीं?
अब वो नियम बड़े होके ले पाते क्या? वो नियम बड़े होके ले पाते? पारस भी उस दिन अगर खिचड़ी नहीं छोड़ते तो जिंदगी में नहीं छोड़ पाते। पक्की बता रहे हैं आपको हम। और सुनो, जितने बैठे यहां पर अभी, टकले वाले भी बाल वाले भी, अभी समय है, अभी त्याग कर लिया तो समाधि मिल जाएगी। बाद में बोलना मत महाराज जी हॉस्पिटल में चले गए कि कहां चले गए। समझ रहे कि नहीं सोनू भैया? फिर बाद में नहीं आना हमारे पास कि महाराज जी समस्या है। फिर हम बोलेंगे तब तो हमारी मानी नहीं थी, अब क्यों हम तो अब हम नहीं बताएंगे, जा। तब तुम रूठे थे, अब हम रूठे, जा। नीलेन भैया, जितनी जल्दी विरक्त हो सकते हो जाओ, आने वाला समय खराब है। शरीर साथ छोड़ देगा, फिर न धर्म ध्यान कर पाओगे, न मंदिर आ पाओगे। फिर आपको पुराने दिन याद आएंगे, फिर बोलोगे प्रियांश मंदिर ले चलो बेटा। फिर आपको हमारी बात याद आएगी, महाराज जी ने कहा था चलो, हम गए नहीं थे। संभव सत्य है कि नहीं बेटा? अभी भी समय है, स्वार्थी बन जाओ तो भगवान महावीर बन सकते हो। और जहां तुमने मां के आंसू देखे, दिवाकर सरनेम देखा, बोले हम महाराज जी मुनि तो बन जाएंगे। टोलू तो यही सोच रहा है, मुनि तो बन जाएंगे, लेकिन उसके फिर सागर लगेगा, दिवाकर नहीं लग पाएगा। तुम्हारा नाम दिवाकर सागर रखवा देंगे, चलो तो तुम। अब क्या चलती भी रही, अब क्या उदास कर रहे चेहरा? आपका समय हो गया। आप सभी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव को देखें। वो इस संसार से अब बंधन मुक्त हुए हैं, और आज भारत के जितने साधु हैं वो चातुर्मास के बंधन से मुक्त हुए। अब ताली नहीं बजाया कोई, बोले अभी नहीं जाना, नहीं। नायक जी, अब आपके ऊपर है क्या करना है, अब आपके ऊपर है क्या करना है। हमसे तो रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे आचार्य श्री, 2019 के बाद का पूरा पूछेंगे, तो हम तो सब बता देंगे, जो जैसा हुआ हम सब बता देंगे, सत्य सत्य हम सब बता देंगे। अब देखते हैं कितने लोगों का नाम उस सिंह में आता है जिसने मोक्ष मार्ग को अपनाया था। आप सभी भगवान महावीर स्वामी के चारों सिद्धांतों को स्वीकारें, दया, दम, त्याग और समाधि, तभी जाके आपका कल्याण हो पाएगा। भगवान पारसनाथ के भक्त मत बनो, भगवान पारसनाथ के भक्त के साथ साथ उनके जैसे परिणाम भी रखो। आप सभी परिणामों को विशुद्ध करें, दीपोत्सव तो मनाएं, लेकिन इतने विवेक से मनाना कि आपके निमित्त से किसी के जीव का घात ना हो, किसी के पर्याय में भी आग न लगे और किसी के घर में भी आग न लगे। सुन रहे कि नहीं? यश, फोड़ लो पटाखे, खूब फोड़ लो पटाखे। फिर जब तुम्हारे जीवन में पटाखे फूटेंगे, फिर आना, फिर मिलना, फिर दुख होता है। आप सभी दुख से बचना चाहते हो तो ऐसी क्रिया करो जो सुखमय हो। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की